रोज का काम है हमारा, यहीं पर बनाएंगे। 9 साढ़े 9 धूप आ जाती है सर्दियों में इधर, तो 3 के कारण यहाँ थोड़ी तपस रहती। साथियों देख लो, पित्तल के बर्तन पे दाल उबल रही है संत भगवान की। संत भगवान अभी कर रहे थे, अभी मुझे देख रहा हूँ। मन का ठहर जाना ही समाधि है, मन के पांव वायु है। तो मन को नहीं साधना, लोग मन के साधने के लगे रहते हैं ना, और वहीं वो खराब कर जाते हैं। एक्चुअली उनको वायु की साधना हो, वायु को रोकना है। ईश्वर क्या बोलता है कि आप तब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आप कर्मों के बंधन से ग्रसित हैं। कर्म की डोर से बांधा कभी ऊपर कभी नीचे, हम जीव जो है कर्मों के बंधन से ग्रसित है, कर्म के बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। और लोग सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं या घमंड भंडारा कर रहे हैं तो हम भगवान को पालेंगे। ऐसा नहीं है, कर्मों का फल है। जब तक आप कुंडली नहीं हिलेगी तब तक आपके कर्मों का नाश हो ही नहीं सकता। अच्छा, और जब कर्मों के नाश हो जाएगा, आपके कर्मों का जब नाश हो गया ना, तो आप फिर ईश्वरत्व को जान जाएंगे, ब्रह्म को जान जाएंगे। यानी जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो गुरु जी के साथ, अरे गुरु जी हमारे अलौकिक पुरुष थे, वो असंभव संभव करने वाले थे। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने नहीं दुनिया ने देखा है। लाइन लगती थी उनके सामने और मूड में रहते थे। तो वो साधारण पुरुष नहीं थे, वो अलौकिक पुरुष थे। वो परमहंसों के परमहंस थे, अवधूत थे वो। हाँ, वो असंभव संभव कर सकते थे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं आपको एक से ध्यान योग वाले संत के दर्शन करवाने वाला हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, उनको महाराज जी को देख पा रहे हो, थोड़ा जूम करके दिखाना, वो महाराज जी जा रहे हैं ना, जैसे आप देख पा रहे हो। ये ध्यान योग वाले महात्मा है, जैसे आप देख पा रहे हो, काले कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं, और ये योग मार्ग के है साथियों। अभी इन्हीं की कुटिया, जैसे वो देख रहे हैं महाराज जी, हम वो महाराज जी, उन्हीं की कुटिया में चलेंगे साथियों। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ नदी के तट पर है, और ये नदी है, और महाराज जी अभी ध्यान लगाने के लिए यहीं आएंगे थोड़ा सा। तो महाराज जी अभी वहाँ गए हैं, उनकी कुटिया भी आपको दर्शन कराऊंगा और सत्संग भी लूँगा। अगर किसी भाई को असलियत में ईश्वर को जानना है, असलियत में स्वयं को जानना है कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, कन्हैया कौन है, या आप जो भी हो, आप कौन हो, या ईश्वर कौन है, या असलियत में ध्यान क्या है, ध्यान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये कुंडली जागरण कैसे की जा सकती है, या कह सकता हूँ भक्ति कैसे की जाती हो सकता है। आज अगर मैं कहूँ पूरी सत्संग देखोगे, मेरे सत्संग में, मेरे वीडियो में चमत्कार नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है। मैं झूठे ऐसे नहीं कि आपको एरे गेरे के सदी के वीडियो बना दूँ, ये चमत्कारी है, वो चमत्कारी है। मेरे पास ऐसे नहीं होगा। जो मुझे देखने वाले हैं या धर्म की यात्रा को फॉलो करने वाले हैं, मुझे पता है वो सही मार्ग है, बेके हुए नहीं है। तो आज मैं एक विश्वास दे रहा हूँ, मैं जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, आप उनके दर्शन करने जा सकते हो। मेरी ये एड्रेस मैं महाराज जी से आगे लेके ही बता पाऊंगा, और देंगे नहीं देंगे। और ये ऐसी दवाइयाँ भी देते हैं जिससे हर बीमारी का काट होती है। ये मैंने देखा है, कोई भी बीमारी हो उसको काट करते, लेकिन ये क्या दे सकते हैं आप तक या नहीं देंगे ये पता नहीं, लेकिन ये अपने भक्तों को, अपने जो शिक्षा है या सनातन सेवा वाले हैं उनको देते हैं, और उनके पास चलते हैं। ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा साथियों। एक बात पूछूं, आपको धर्म की यात्रा का जो कार्य कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सपोर्ट करना चाहते हो ना मेरे को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, आप बहुत सारों ने किया हुआ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए साथियों। यहाँ पर जैसे देख पा रहा हूँ, एक मुझे लगता है शमशान घाट भी है पास में, तो और कहीं ऐसा तो नहीं है। महाराज जी शमशान घाट में ही रहते हैं, लेकिन संत भगवान कहीं पर भी रह सकते हैं। नदी से ऊपर आ गए हूँ। यहाँ पर आश्रम बना हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हो, जंगल के बीच में, इधर नदी है,
इधर आसन बना हुआ है। तो आपकी सत्संग हम ले रहे बस। तो क्या करोगे सत्संग? आपको सुनना है, हमारे परिवार सुनाने के लिए है, सबको सुनाने। नहीं, जैसे हमें धर्म की यात्रा के जैसे बहुत सारे भक्तों को एक साथ संतों के सत्संग होती है, जिससे कि घर में बैठे ही सभी तो भगवान के पास संतों के पास इतना आ नहीं पाते। अब ये नहीं तो आप किस दृष्टि से गुरु के पास जाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप शिष्य की दृष्टि से जाते हैं, विद्यार्थी की दृष्टि से जाते हैं, या किसी दूसरी दृष्टि से जाते हैं। रोज का काम है हमारा, यहीं पर बनाएंगे, 9 साढ़े 9 धूप आ जाती है सर्दियों में। इधर तो 3 के कारण यहाँ थोड़ी तपस रहती, सर्दी भी नहीं लगती। यहीं डेरा लगा देंगे, यहीं अपना साफ सफाई मनिया की सारा बैठ गए, यहीं चूल्हा जलाएंगे, यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं सो जाएंगे। 3:30 4 बजे तक बढ़िया धूप रहेगी यहाँ। तो सवेरे से आगे तो शाम तक यहाँ से हिलते ही नहीं। इसको क्या कहते हैं गुरुजी? ओखली, कुंडी, ओखल, ओखल, डंडा कुंडी। डंडा कुंडी। ये कोई जड़ होती है ना? ये होता है वो तेज, तीर मेरा बोलते हैं ना यहाँ तेज। हाँ तेज बोल, तेज बोल। अच्छा, तीर में डालो वो धरती में छोड़ा है ना वही चेन। Yeah, we have to undo that. That's a boundary ahead. अच्छा इतना और मिस्त्री जब तू बोल रहे हैं वो भारत हर दी लचकोड़ा आधा था मैं तो आप इधर खुले आओ, इधर ले आओ। साथियों देख लो, पित्तल के बर्तन पे दाल उबल रही है संत भगवान की। संत भगवान भी कर रहे थे, अभी मुझे देख रहा हूँ बर्तन साफ करके सीधा यही आया हूँ और ये देख पा रहा हूँ पूरा पित्तल के बर्तन है, ये भी देख पा रहा हूँ कैसे दाल उबलती है। लोग हम कुकर पे ऐसे करते हैं, लेकिन ये दाल इस पे उबल रही है। वो बर्तन देख लो। इस प्रकार की संतों के लिए थाली भोजन थाली काम होती है। और वो कांसी फूल की बोलते हैं, कोई कांसी बोलते हैं, मजबूत होती है। देखो आप देख, कौन नहीं देख पा रहे हो कितनी मोटी है, वजन होता है, इसमें वजन होता है। एक बार हाथ भारी दो। प्रभु जी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम कहीं पर संतों के पास जाते हैं या कहीं पर कथाओं में जाते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें साधना की आवश्यकता रहती है, और बहुत सारे संतों ने भी कहा साधना कीजिए। अब गुरु दीक्षा लेते ही गुरु जी भी कहते हैं साधना कीजिए, लेकिन बहुत सारे भक्तों ने मुझे पूछा कि असलियत में साधना है क्या और साधना कैसे की जा सकती है। साधना करने से पहले उनको ये पता होना चाहिए साधना है क्या, और संसारिक लोग ये पूछेंगे साधना का फायदा भी क्या है। तो तीनों बात समस्या रहती है। साधना तो देखो ऐसी चीज़ है भाई कि साधना अपने आप को ही पड़ता है, किसी चीज़ और को नहीं साधा जाता है। साधना अपने आप को है, ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहीं हमें जंगल पहाड़ नदी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ है। साधना अपने आप को है, समझ रहे हो? और जब अपने आप साध लेंगे हम, तो अपने आप को साधना नहीं, इंद्रियों को साधना, मन को साधना। जब मन शांत हो गया, मन सध गया, तो सब सध गया, ईश्वर की प्राप्ति इसकी हुई। शुरुआत कैसे करें गुरु जी, जैसे अपने आप को साधने की? ये देखिए, है तो बड़ी कठिन चीज़ है, फिर भी होगी संतों के संगत से ही। संतों की संग? हाँ, जब तक संतों का संग नहीं करेंगे आप, तो सिर के बल खड़े हो जाइए, कुछ होने वाला नहीं। संतों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो साधा, जो उनका अनुभव है,
नहीं। और वैसे तो महापुरुषों ने हमारे क्या कहा, देखिए कि जो साधना की बात उन्होंने कही 2 शब्दों में, जैसे तो क्या कहते हैं कि मन हृदय में रहत है, पवन नाभि के माई, और इंद्रिय रोके ये रुके, और कछु विधि नाई। मेन चीज़ है वायु और मन को साधना, नहीं, बाकी सब आडंबर है, बाकी सब आडंबर है। और जैसे कि महाराज जी बहुत सारे कहते हैं माला जप कीजिए, कोई कहता है नाम जप कीजिए, कोई जैसे वो सब कहते हैं अच्छा है। देखो, माला करना, जाप करना, अनुष्ठान करना, बीज मंत्रों का जाप करना, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है बच्चा कि हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा का संचार होता है। जब ऊर्जा का संचार होता है तो जो गलत चीज़ें हैं ना, जैसे वो हमारे अंदर आएंगी नहीं। नहीं, एक अरोमा तैयार हो, तो वो क्या है कि एक ऊर्जा है। इसलिए हमें जरूर पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान करने चाहिए, नहीं, जरूर ही करना चाहिए। इसको नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ वो बात नहीं हो पाएगी। पहले मंत्र का जाप जरूरी है, उसमें बैठने का अभ्यास होगा, आपका सिस्टम बनेगा। और जब मंत्रों का जाप करने लगे पड़ेंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। ईश्वर का नाम क्यों लेना चाहिए, नाम क्यों जाप करना चाहिए? ईश्वर का जाप करने से बच्चा हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। और ईश्वर जो है कहीं एक जगह नहीं, वो सारे चराचर ब्रह्मांड में व्याप्त है, समझ रहे हो? सारे चराचर में ईश्वर व्याप्त है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर का नाम कहीं भी लो, किसी भी जगह जाकर के ईश्वर का नाम लो, क्योंकि ईश्वर कोई शंख चक्र गदा पद्म लेके नहीं बैठा है, वो सर्वव्यापी एक ऊर्जा है, नहीं, और वही ऊर्जा हमारे अंदर भी है। जो ईश्वर है, जो ऊर्जा है, वो हमारे अंदर ही भी है। तो वो जो है, पहले मंत्रों का जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, गुरु लोगों की सेवा करेंगे, फिर वो एक रहस्य है, वो ज़्यादा कठिन काम भी नहीं है। वो एक रहस्य है कि भाई ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम ऐसा क्या करें कि वो ऐसा हो जाए। वो एक रहस्य है जिसके बारे में कहा गया है कि बिन सतगुरु कोई भेद न जाने। हाँ, वो एक होता है गुरु, एक होता है सतगुरु। उसके बाद गुरु के बारे में नहीं, उसमें कहा गया कि बिन सतगुरु कोई भेद न जाने, लाख यतन कर हारो रे। प्रभु जी जैसे एक बात पूछ रहा था, जैसे बहुत सारे साधुओं ने मुझे एक बात पूछी थी, जैसे मेन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं देखा मैंने संतों को, जैसे नदी के तट पर या जंगलों में, जैसे आप भी देख रहा हूँ आपके आसपास में शमशान भी है, नदी भी है और घनघोर जंगल भी है, उसी के बीच में क्या ऐसी कारण हुआ कि आपके गुरुजी भी यहीं आए थे? तो ऐसे क्या कारण होता है कि आपके गुरुजी और आप और बहुत सारे संतों को देखा है ऐसे वीरान जगह ढूंढते हैं जहाँ मनुष्य नहीं रहता, जंगली जानवर रहता है। और मैंने सुना भी था यहाँ पर हिंसक जानवर भी आते थे और आते होंगे जंगल के बीच में, तो क्या कारण था ऐसा? हाँ, शांत और एक जनशून्य जगह, साधना जनशून्य जगह होती है। जन यानी मनुष्य से शून्य हो, वहीं साधना होती है। साधना करने के लिए हमेशा महापुरुषों ने जनशून्य जगह को ही चुना। जैसे यहाँ पर कई बार हिंसक जानवर आए भी हैं, आते हैं और आ भी सकते हैं, तो उसका भय नहीं रहता? भय किस बात का? अपने को, शरीर को नुकसान दे देंगे? कोई नुकसान नहीं देता है। भय मुक्त ही तो होना है, अंदर से निर्भय होना है। भय क्या है? आदमी डरता क्यों है? उसके बुरे कर्म, उसके पाप कर्म ही उसको भयभीत करते हैं। उसके पाप कर्म ही भयभीत करते हैं, डराते हैं। और जो पापों से मुक्त हो जाएगा तो निर्भय हो जाएगा। भय कुछ भी नहीं, हमारे पाप ही हमें भयभीत करते हैं और कुछ भी नहीं। गुरु जी जैसे देखा हूँ मैंने, मेरे ऊपर भी कहूँ या मेरे साधकों के ऊपर कहूँगा, एक माया होती है जिसे लालच कह दो। जैसे बच्चों के प्रति मोह हो जाता है, पहले पत्नी पीढ़ी होती है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं बच्चों की तरफ मोह हो जाता है, और बच्चे बड़े हो गए उसके नाती पोते हो गए तो उसके अंदर मोह हो जाता है। एक मोह है ना, छूट नहीं पाता, जैसे हड्डी से मांस अलग नहीं होता। देखो बच्चा, सच्चाई है। देखो मानस में स्पष्ट तुलसीदास जी कहे हैं, ग्रह कार्य नाना जंजाला। एक ग्रह करते हैं और समाज है तो नाना जंजालों से ग्रसित रहता है। इसीलिए संतों की संगत उनके पास जाएंगे और उनका अनुभव सुनेंगे आप, तो आपके मन में वो विचार आएगा। समझ रहे हो? मोह तो किसी का भी नष्ट नहीं होता है, वो तो अंत में जाकर स्थिति एक बनती है कि जो मोह से मुक्त हो जाता है। आप जो बड़े बड़े महात्मा देखते हैं, बड़े बैठे हुए हैं, तो क्या समझते हैं बड़े मोह मुक्त हैं? कहीं नहीं, मोह सभी के अंदर ही है। लेकिन वो एक स्थिति जब ऐसी आ जाती है, जो अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होता है, तब जाके उसका मोह नष्ट होता है। नहीं तो सारा संसार मोह से क्या अधीन है। हाँ, कोई भी, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कोई भी। अच्छा गुरुजी से मैंने देखा आपके यहाँ पर भी आप आयुर्वेद को या जो देसी दवाइयों का
भी लोगों को अपने माध्यम से किस किस प्रकार की आप आयुर्वेद के द्वारा बीमारियों को तैयार करते हैं? मैंने ये सुना था। कुछ औषधियाँ बनाते रहते हैं हम, जंगल देसी में। औषधियाँ अपनी यहाँ हाँ। कई किस्म की औषधियाँ बना देते हैं। मेन किस किस रोग के लिए आपके पास आ सकते हैं, कोई भगत आना चाहे तो? और ज़्यादा झंझटों में पड़ते नहीं भाई हम, ये तो अपना सिस्टम बना लिए, खा पी लिए, कोई भी और दुख तकलीफ उसको दे दिए, या नंबर में नहीं पड़ते भाई या कौन मुसीबत पालेगा। अच्छा। इसलिए ये चक्कर नहीं है, कोई आए यहाँ दवाई बनाए उसको तो नहीं पड़ते हैं, अपने लिए बना रखते हैं। अपने कोई लिए। 4 सेवक आए, आप आ गए, कोई आया दुख है तकलीफ है भाई दे दिए। सार्वजनिक। हाँ, सार्वजनिक कोई भी आए जो हमारे पास आएगा तो दे देंगे उसे हम। हाँ। और मतलब बाकी वो जब नहीं भीड़ है। भड़ाका फिर वो आडम्बर पड़ जाता है भाई, शांति भंग हो जाएगी। शांति भंग हो जाएगी। महाराज जी एक बात देखा हूँ, जैसे आपके पास कोई भी चीज़ पड़ी है, मैंने देखा भोजन भी आपके साथ पाया था, तो कोई चीज़ का मोह नहीं रहता है आपका, और हमारे जैसे कोई चीज़ की आसक्ति नहीं है आपकी। जैसे सोने का भी कलश भी पड़ा तो आपकी आसक्ति नहीं जुड़ी, और हमारी उसमें आसक्ति जुड़ जाती है। आपका अगर खो भी जाए आपको कुछ जेब तो कोई नुकसान नहीं, हमारे अगर 100 रुपये की। क्या बच्चा, ये मन का जंजाल है, वो अभ्यास है। जिस चीज़ को आप बराबर करेंगे मन उसी का अभ्यासी हो जाता है। अब हमें पता है कोई मतलब नहीं है, हमें ना हमारे साथ कोई चीज़ आई है ना कोई जाएगी, हमारी करनी हमारे साथ जाएगी, तो हम करनी पर ध्यान देते हैं। संसारिक प्राणी है, वो सोचते हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, मेरे लिए हो जाएगा, मेरे लड़के को हो जाएगा, उसकी आगे पीढ़ी को हो जाएगा, इन्हों 36 पीढ़ी आगे सोच लेते हैं। हाँ। और हम लोग महात्मा लोग हैं, हमें पता है कि चलो जो भी है सो ठीक है। अब हम बैठे इतना बड़ा आश्रम बनाया, देखा आपने, हाँ। नहीं हमारा कोई चेला नहीं, हमें वो ये नहीं है कि हम मरेंगे हमारे बाद कौन होगा, ईश्वर की जिसकी इच्छा वो ला के रखेगा। अच्छा। नहीं तो इतना मोह नहीं, दाड़म्बर नहीं बढ़ना चाहिए उसमें। हाँ भाई हमें हैं इतना बड़ा आश्रम बना रखे, कोई चेला नहीं है हमारा, नहीं कोई चीज़ नहीं बनाया कि हाँ भाई हमारे बाद ये रहेगा, मालिक है यहाँ का कोई नहीं, जो हम मर जाए कोई जो मर्जी आके बैठे, जो मर्जी रहे। ऐसा नहीं कि इसको याद ये बैठे है ये नहीं है। अब देखो ना, सच्चाई आपके सामने है, यही मोह है ना। अगर हमारे मन में हो तो मोह है, नहीं है तो मोह नहीं। अब आपको पता है कि भाई देखा नहीं, परिवार वाले 2-4 साल शादी को हो जाए, संतान नहीं हो तो मार परेशान हो जाते हैं, ऐसा है वैसा है कि आगे हमारी संपत्ति कौन देखेगा, ये करेगा वो करेगा। उनको ये नहीं है कि भाई वो जो भगवान ने ज़िंदगी जी उसको आनंद से जियो ना, परेशान हो जाएंगे उसमें। 36 जगह जाएंगे, कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई महात्माओं के पास जाएंगे, कोई कहीं जाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, कुछ करेंगे, और फिर और हमने यहाँ देखा बच्चा, अच्छा। गुरुजी थे हमारे, वो बोल गए थे कि ऐसा समय आएगा देखना आप कि मुर्दा उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ देखा बच्चा, कोरोना काल आया तो यहाँ शमशान है, यहाँ तो मुर्दे आते ही थे, तो हमने देखा कि 2 आदमी मुर्दा लेके आए, तीसरा आदमी कोई नहीं था जलाने के लिए। सब घर वाले नहीं आए, जिन घर वालों के लिए वो सारी ज़िंदगी मरता रहा, साला पिटता रहा, अब आप देख लो कि जो मर गए तो उनको जलाने को भी तैयार नहीं है। ये मोह की स्थिति होती है, समझ रहे हो ना। अब मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार में 2 किस्म की बीमारियां हैं हमचा, एक शारीरिक रोग है, एक है मानसिक रोग। तो शारीरिक रोगों की जड़ कहाँ से है? पेट है। पेट नहीं खराब हुआ तो शरीर की बीमारियां ग्रसित हो गई। ऐसे ही मोह जो है, मोह जो मानसिक रोग है, ये जिसको वो बोलते हैं आप काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब मोह के कारण ही होते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, समझ रहे हो? मोह सभी व्याधियों का मूल है, और उसका मोह नष्ट करने का एक ही उपाय है कि संतों के पास जाओ, उनकी शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, और जो वचन कहते हैं उसको अनुसरण करो। गुरुजी माफ़ी चाहता हूँ, एक शब्द आपने कहा ना संतों के पास जाओ, लेकिन एक आज कहना नहीं चाहिए, आज के समय में संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ। हालांकि भेषधारी मिलते हैं, मैं देखा हूँ हरिद्वार में, तो आपको पता है जो कोई फूल उठा के देखेंगे संतों के चरणों में जाएगा, लेकिन संतों का जो मैं कह रहा हूँ रियल में जो अपने आप को साथ दिया उनको। अच्छा, समय की बात बचा, देखो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जो काल की गति बढ़ती जाएगी, तो अब आने जो थोड़ा बहुत मिल भी रहे हैं ये भी लुप्त हो जाएंगे। यानी आने वाले जो समय ऐसा आ रहा है वो सामने भी प्रत्यक्ष हो रहा है। गाय, ब्राह्मण, संत, सदग्रंथ, ये सब लुप्त होने लगे हैं अब, इसलिए वो भेष 36 डाल रखे हैं, लेकिन ये सब लुप्त हो रहे हैं। सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, जो आज पढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। संत लुप्त हो जाएंगे, ब्राह्मण लुप्त हो जाएंगे, गाय लुप्त हो जाएगी, सब लुप्त हो जाएंगे। ये समय का प्रभाव है, उसमें ना आपका दोष है, ना हमारा दोष है, ना किसी का दोष है। और जैसे गुरुजी एक चीज़ मैं पूछूं, जैसे कोई भजन करता है तो भजन में मन कैसे लगा सकता है? मन तो सारा लगता ही नहीं है किसी का, मन ही को तो करना है सारा भाई। मन साधे सब सधे। समाधि किसे कहते हैं? जैसे देखो समाधि बड़ा नंबर लोग बोलते हैं ना, कोई बोलता है कि भाई हम तो
ये योग बता रहे हैं, हम ये योग बता रहे हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है उनको देश दुनिया का। अभी तो हम ऋषिकेश सुनते में रहते तो हैं ना। दुकानदारी चल रही है। हम टीवी हम भी सुनते रहते हैं ना कई बार, तो हम देखते हैं कि ऐसे मूर्ख बनाए जाते हैं लोगों को, उनको पता ही नहीं है कि समाधि है क्या चीज़। समाधि को अगर सरल भाषा में कहें तो क्या बोलेंगे उसको कि मन का ठहर जाना ही समाधि। समाधि की क्या परिभाषा है? मन का ठहर जाना ही समाधि। अच्छा। जो भी आप बैठे हो मेरे से बात कर रहे हो, बैठे हो मेरी तरफ देख भी रहे हो, फिर आपका मन घूम रहा है। अनुभव करिए आप कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरे से बात भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, फिर आपका मन घूम घाम के आ जा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि यहीं बैठा है, नहीं, कभी कहीं चला जाए, कभी कहीं चला जाए, कोई महात्मा के पास गए तो वहाँ चला जाएगा। हाँ, जिस शब्द की बात चलती है हाँ। उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा। गया ना हो। अब बस यही तो बीमारी है इसकी, मन का ठहर जाना ही समाधि है। और इसका ठहराव कैसे हो सकता है? बस उसी के लिए संतों की साधना है। और स्वर, वायु, मन बच्चा क्या है, मन को साधने के लिए आपको वायु को साधना पड़ेगा, क्योंकि मन जा रहा, जैसे कि अब आप बैठे, मन कोई आकार नहीं है उसका, वो जा रहा है वायु के सहारे। धरती और आसमान के मध्य क्या है? वायुमंडल है। तो मन कैसे जा रहा है आपका? वायु के सहारे गया वो, समझ रहे हो? तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए उसकी टांग बांध दो। तो मैं हूँ, चल फिर रहा हूँ ना, तो मुझे टांग बांधोगे तो मैं क्या कर लूँगा? पशु हैं, भागते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो टांग बांध देते हैं, लोग खड़े रहते हैं वहीं के वहीं। नहीं, तो किसी भी को भी स्थिर करने का यही कि उपाय है कि उसकी टांग बांधो। नहीं, टांग स्थिर हो जाएगी, उसकी आप गति कुंद पड़ जाएगी, अपने आप ठहर जाएगा वो। ऐसे मन की जो पाँव हैं, मन पाँव से भी वायु के द्वारा रुकता है, वायु के द्वारा चलता है। मन के पाँव वायु है, तो मन को नहीं साधना, लोग मन के साधने के लगे रहते हैं ना, और वहीं वो खराब कर जाते हैं। एक्चुअली उनको वायु की साधना हो, वायु को रोकना है। और वायु को कैसे साधा जा सकता है प्रभु जी? अभ्यास के द्वारा, वो अभ्यास है। तो भी अगर कोई साधक इसको करना चाहे तो वो अभ्यास कैसे करेगा? अभ्यास उसको ऐसा बचा कि भाई, पहली बात तो ये जो 2-4 बात हम थोड़े मिनट बात करेंगे, इसमें समझ में आने वाली चीज़ नहीं है बच्चाओ, समझ रहे हो ना? इसके लिए निरंतर सत्संग, जो आप मेरे पास बराबर बैठेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि कहते हैं पहले एक आसन चयन करो आप, कोई भी आसन जिसमें आप बैठ सकते हैं। कोई भी आसन हो, जरूरी नहीं वो पद्मासन हो। ना, कोई ज़रूरी नहीं, कोई भी आसन होना चाहिए जिसमें आप सीधे बैठ सकते हो, लेकिन बैठने का तरीका होना चाहिए कि मेरुदंड सूध होकर रखे। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, ये सीधा रहना चाहिए बस। हाँ, अगर ये टेढ़ा है तो आप पद्मासन नहीं चाहिए, जो भी आसन लगा लो तो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं करेगा वो। मेन चीज़ आसन से नहीं, मेन चीज़ है मेरुदंड से। मेरुदंड अगर आपका सीधा तो आसन कोई भी हो चलेगा, और आपका मेरुदंड सीधा नहीं है तो पद्मासन नहीं चाहिए, कोई भी आसन लगा लो, क्या कर लेगा आसन? सबसे पहले वायु को सिद्ध करने से पहले मेरुदंड सिद्ध होना। हाँ, मेरुदंड जब तक सीधा नहीं होगा तो कुछ नहीं होना। और आसन भी सिद्ध होना। हाँ, आसन कोई भी एक चयन करो। भी जिस आसन में आप बैठे हो, जैसे मैं बैठा हूँ ना, देखो ये देखो, इस सरल आसन है ना, नहीं सरल आसन, इसमें बैठ गए तो जरूर आप जरूरी नहीं पद्मासन हो, इसी आसन में बैठिए आप, समझ रहे हैं? इस आसन में बैठना है, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। हाँ, सुखासन है, आराम से बैठिए और मेरुदंड सीधा होना चाहिए। अब रहा स्वर, यानी वायु। नहीं, 2 स्वर है हमारे, तो स्वरों को क्या है बच्चा कि चंद्र और स्वर अपनी अपनी गति से चले रहते हैं। नहीं, तो शुरू में क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा स्वर को साधना है, स्वर को स्थिर करना कि दोनों स्वर बराबर चले। अच्छा, अब मैं देखता हूँ मेरा कभी ये बंद होता है, कभी ये बंद होता है। उसके लिए वो कहा गया ना, वो जो करते हैं स्वर साधते हैं, अनुलोम विलोम जो करते हैं ना, वो उसी को स्वर को स्थिर करने के लिए, फिर दोनों स्वर बराबर चल पड़ेंगे। इसलिए बैठने से, जब बैठ गए हैं तो सबसे पहले यही अब करना है, स्वर को साधो, उसको स्थिर करो, क्योंकि स्वर अपनी अपनी गति से चले रहते हो। तो जब दोनों स्वर चलने चाहिए बराबर, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि अब जो इच्छा हुई बैठ गए अब मंत्र जाप, नहीं, पहले वो जरूर उसको करो। जब हो जाएगा, अनुलोम विलोम करेंगे आप थोड़ी देर, तो अपने आप ही दोनों स्वर बराबर चल पड़ेंगे। जब दोनों स्वर अपने आप बराबर चल पड़े तो सीधे हो जाना, बैठना है। और फिर इसका एक शुरुआत बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं कि बैठना है और दृष्टि को स्थिर करना है। नहीं, दृष्टि, श्वास, मेरुदंड,
और मेरुदंड, ये बिल्कुल सिस्टम मिला देने। दृष्टि स्थिर होनी चाहिए। पलक अपने जब तक पलक झुक रही है तो भी ठीक नहीं, एक स्थिर नासिका के भांग दृष्टि जाओ शुरुआत के लिए। और स्वर तो यहीं से जा रहे हैं, तो बस श्वास जा रही है और आ रही, उसी पर ध्यान देना है। और सहारे के लिए सोहम शब्द को महापुरुषों ने जोड़ दिया है उसमें। सोहम शब्द हृदय में गाजे, सोहम शब्द है एक। तो अभ्यास के लिए शुरू में इस शब्द का योगी लोग हमेशा, चाहे जितने महापुरुष हुए हैं, चाहे गुरु नानक जी हुए हैं, कबीरदास जी हुए हैं, रविदास जी हुए हैं, जितने महापुरुष हो गए हैं, उनकी वाणियाँ पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें 2-4 शब्द का जरूर आप सुनेंगे। उन महापुरुषों के जितनी वाणियाँ हैं उनकी, तो 2-4 शब्द सब ने लिखे हैं। कौन कौन से? अवधू नहीं, अवधू, उल्टी त्रिकुटी, अजपा जाप, सोहम शब्द, मेरुदंड, इन बातों का सभी ने उल्लेख किया है। यानी सभी भले अलग अलग उसमें थे, लेकिन सब एक ही वाले थे वो, क्योंकि ब्रह्म एक है। जब ब्रह्म एक है, ब्रह्मो एक दूसरा नहीं है। जब दूसरा नहीं है तो मार्ग उसका एक ही होगा। 36 मार्ग नहीं हो सकते हैं। जब परमात्मा एक है तो उसका मार्ग एक होगा। हाँ, हमारे इसमें 4 भेद कहे गए हैं। युग 4 भाग के संत हैं। इस युग में 4 भेद के संत कहे गए हैं, नहीं तो पहले ऋषि मुनि होते थे। कलयुग में 4 भेद के संत कहे गए हैं। तो चाहे कोई भी भेद का हो, तो अलग अलग भेद का परमात्मा अलग अलग थोड़ी है। नहीं, हमारे इसमें 4 भेद हैं, जैसे सन्यासी हैं, वैष्णव हैं, उदासी हैं, नाथ हैं। तो 4 भेद तो हैं, तो क्या परमात्मा अलग अलग है? ब्रह्म तो एक ही है। एक निरंजन की उपासना सभी कर रहे हैं भाई। जब सबकी उपासना कर रहे हैं तो भाई मार्ग उनका एक ही होगा। नहीं, किसी भी इसमें चले जाओ आप तो यही बोलेंगे, चाहे नाथों के पास जाओ साधक होंगे, सन्यासियों के पास जाओ, वैष्णवों के पास जाओ, उदासियों के पास जाओ, तो यही बोलेंगे भाई सच्चाई से रहना चाहिए, सफाई से रहो, झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, छल कपट नहीं करना है, ईर्ष्या द्वेष से दूर रह। सभी के पास भाई तो फार्मूला सबका वही है, भेद अलग अलग है, लक्ष्य सभी का एक। नहीं, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए ये स्वर के द्वारा ही, श्वास के द्वारा ही ईश्वर को जाना जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। आसन सिद्ध हुआ कैसे पता चलेगा? आसन सिद्ध होगा उसको पता लग जाएगा। शुरुआत उसके लक्षण क्या होंगे कि जब सिद्ध हुआ जो आसन, तो बैठेगा तो शुरुआत उसकी यहाँ से होगी, ये एरिया ना, ये शून्य हो जाएगा। सुनो ना, आसन सिद्ध है, सिद्ध के लक्षण है। वो आदमी वहाँ बढ़ता है। मान बैठा हूँ हाँ। गुरुजी, सच में ये तो मैं माइनस पॉइंट मान बैठा हूँ। नहीं, एक क्यों जब हम बैठते हैं तो एरिया शून्य होने लग पड़ेगा हमारा, और शून्य होते 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 वो यहाँ तक आ जाए, कमर से नीचे सब शून्य हो जाएगा। हाँ, बस ये, हाँ, ये जब तक ये कमर है ना, इसके नीचे के एरिया सारा शून्य हो जाएगा। नहीं, इंद्रिय आपकी उसको पकड़ो, कुछ भी करो पता ना लगेगा आपको कि है भी कि नहीं, शून्य हो जाएगा सारा एरिया। अच्छा। हाँ, जो शून्य हो गया है तो फिर अगला लक्ष्य बढ़ेगा। जब तक वो नहीं होगा कुछ नहीं होना। संवत 1687 लगी समाधि संभव विनाशी। हजारों सालों बैठ गए समाधि में। कैसे बैठ गए? यही शून्य हो गए ना जगह, और बस हो गए बैठे, मतलब ही नहीं है कोई। ये उसके लक्षण है। अच्छा, और गुरुजी रियल में मैं इसको अभी तक माइनस पॉइंट में बैठा, मैंने सोचा मेरे को पैरालाइज ना हो रहा हो, मैं उल्टा सोच रहा था इतने दिन। मैं जब बैठता हूँ ना मेडिटेशन में, ध्यान में, मेरे यहाँ तक आ जाता है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, किसी को कहता नहीं हूँ कि मेरे इलेक्शन आ रहे हैं, वरना मेरे परिवार वाले मुझसे रुक ना। अच्छा, जब आप बात की ना ध्यान, नहीं, अच्छा आप ही बात, कई लोग बोलते हैं ध्यान किसका करना चाहिए बताओ? मैं सही बता रहा हूँ, मैं गुरुजी के चरणों का ध्यान कर पाता हूँ। कोई चरणों को ध्यान नहीं होता है। अच्छा, मैं जैसे बैठ गया, अब सोचता हूँ गुरुजी के चरणों में पूजा कर रहा हूँ। चरणों की पूजा है, उनका आदर है, सम्मान है। ध्यान चरणों का थोड़ी होता है भाई। अब गुरु चरणों की पूजा होती है। हाँ, श्वास का ध्यान, उसके बाद में वो अपने आप ही अगला रास्ता खुलता जाएगा। अपने आप आपके पास दही है, मथनी दे दिए हैं, अब आपने कुछ नहीं करना है, ईमानदारी उस मथनी को लेकर रगड़ो। आप रो चिल्लाओ, कुछ नहीं होगा। 500 लोग इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं होगा। बस आपने उसको मंथन करना है। समय आएगा अपने आप मक्खन को छोड़ देगा, वो आपके बोलने से नहीं छोड़ेगा। अच्छा, वो एक अभ्यास कर दिए, शुरू कर दिया ना अपने, बस अब करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि जो दही गाढ़ा है वो पतला हो जाएगा, फिर घर्षण होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि मक्खन को अपने आप छोड़ देगा। आप हाथ डाल के निकालते हो मक्खन को दही से? नहीं, वो अपने आप छोड़ता है, और वो समय आने पर छोड़ देगा। आपने सिर्फ अभ्यास करना है उसका। ऐसे आपने उसका अभ्यास करना है, श्वास का ध्यान करना है उसका।
तो ध्यान देना श्वास में कि मेरी श्वास से कहाँ से और कहाँ जा रही। तो आप पाएंगे कि अब शुरुआत में यहाँ पता महसूस होगी, यहाँ से गई, फिर यहाँ एहसास होगा, और फिर आपको एहसास होगा यहाँ इस जगह में कि जो आपका पेट फूलेगा, पता लगा कि भाई यहाँ पवन पहुँच चुका है, यानी वो यहीं तक जाती, इसके नीचे नहीं जाती। और मन का वास हृदय में है, वायु नाभि तक जाती है, नहीं नाभि तक वो जाएगी, और मन का वास हृदय में है, वायु मन को छूते हुई जाती है, इसलिए उसके सहारे वो निकल जाता घूमने के लिए। हाँ, क्योंकि वो बीच में पड़ जाता है ना, तो उसके साथ निकल जाता है। अगर वायु मान लो यहाँ से इधर ही रुक जाए तो साला जाएगा कहाँ, फिर कहीं नहीं जाएगा। इसलिए हमारे गुरु जी बताया करते थे, बोला करते थे कि भाई हृदय में है मन, श्वास यहाँ तक है, आपने श्वास को साधना है, मन को नहीं साधना, श्वास को साधो। श्वास को साधना मतलब स्थिर करो। भाई ऐसे अगर आप श्वास मान लीजिए कि भाई आप, यानी हमारे महापुरुषों ने क्या कहा कि रात दिवस में सोवत जागत 21,600 होत सुमारो रे। रात दिन में सोते जागते, चाहे आप गिनो चाहे नहीं गिनो, 21,600 सुमिरन होता है। सुमिरन का मतलब श्वास चलती है, 21,600। अब जो आप साधोगे उसे तो 600 से 21,000 में आ जाएगी। तो अभ्यास करेंगे ना, आप उसको धीरे धीरे सिस्टम बनाएंगे तो कम पड़ेगी श्वास हो, फिर 21,000 से 20,000 में आएगी, फिर 18,000 में आएगी, फिर और कम आएगी। और जब बिल्कुल ना आई तो समझो समाधि में चले गए आप, फिर आपकी उम्र लंबी होगी। लंबी उम्र का यही राज था ना महापुरुषों के, कि लंबी उम्र कैसे के पास वो ऐसे स्वर को साथ लेते थे, यानी श्वास को साधते थे। जब स्वर सध जाएगा तो वो चीज़ यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, श्वास फिर यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ तक चली जाएगी, फिर यहाँ से श्वास उठकर कंठ में आ जाएगी, ये कंठ नीचे जाएगी नहीं, समझ रहे हो। और जैसे श्वास यहाँ से छोड़ती है, नाभि को जैसे ही छोड़ेगी श्वास हृदय में आएगी तो नाद बजेगा। नाद, हाँ, नाद तभी बजेगा जब वो श्वास नाभि से छोड़ के हृदय में आ जाएगी तो वो बजेगा, वो गुंजार मारेगा। और जब इसको छोड़ करके श्वास यहाँ रह जाएगी तो अनाहत पे चले जाओगे आप। ऐसे किसी को बोलने मैं सुनता रहता हूँ ना, लोगों को पढ़ता रहता हूँ, बोलते कुछ नहीं, सब बकवास, बेवकूफ़ बना दे, उनको पता ही नहीं है वास्तव में। यही कुंडलनी का सिस्टम है। अच्छा, कुंडलनी जागरण का यही सिस्टम है। जब तक वो जागे, वो नहीं, वो एक शक्ति है, जब तक वो जागेगी नहीं आप ब्रह्म को जान नहीं सकते हो। और ब्रह्म को वही जाना है जिसने कुंडली साध। हाँ, वो अपने आप जगेगी ना, वो अपने आप, बगैर कुंडलनी के आप उसको जान ही नहीं सकते हो। अच्छा, ब्रह्म इतना ऊर्जावान है कि उसकी ऊर्जा को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे भाई। उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उसमें है, कुंडली में है। उस एनर्जी के साथ ही आप उस ब्रह्म को जान पाओगे, नहीं तो नहीं जान सकते कभी। ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, जो सुनते रहते हो ना, सब मूर्ख बना रहे हैं, कुछ पता नहीं है उनको। और गुरुजी आपने बड़ी बात कह दी, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर की शक्ति को परखने, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए कुंडली जागरण अति आवश्यक है। वो अपने आप जागेगी ना भाई। अच्छा, वो आप पकड़ के थोड़ी हिलाओगे, कहीं पर रखिए जाओगे पकड़ के हिला के ले आओगे, वो आपके अभ्यास से होगा वो। और इसकी श्वास के माध्यम से ही वो, हाँ, बस श्वास का अभ्यास करते रहना, वो अपने आप अगला सिस्टम चलेगा भाई। तो कोई कहता है कि जैसे किसी गुरु ने कुंडली सिद्ध की हुई है, कुंडली जागरण की हुई है, वो अपने शिष्य को आशीर्वाद स्वरूप जगवा सकता है, कोई ऐसा सिस्टम होता है? वो महापुरुष लोग जो ऐसे महापुरुष हैं भाई, तो उनके भाई चरणों की तो कहना ही क्या है। ऐसे महापुरुष होते हैं, हुए हैं, कि जिन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा शिष्यों की शक्ति को जागरण कर दिया है। ईश्वर क्या बोलता है कि आप तब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आप कर्मों के बंधन से ग्रसित हैं। कर्म की डोर से बांधा कभी ऊपर कभी नीचे, हम जीव जो है कर्मों के बंधन से ग्रसित है, कर्म के बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। और लोग सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं या घवन भंडारा कर रहे हैं तो हम भगवान को पालेंगे। ऐसा नहीं है, कर्मों का फल है, कर्मों का फल है। अच्छा कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। और परमात्मा क्या कहता है कि मैं इन कर्मों से परे हूँ, अच्छे और बुरे से परे हैं, परमात्मा कर्मों से परे है। तो कब मिलेगा? जब कर्मों के नाश हो जाएगा आपके। निष्काम का मतलब नहीं, हाँ ठीक है, जब महात्मा लोग रहते हैं, गुरु महाराज की निष्कपट सेवा करते हैं ना, तो हम फर्ज अदा करते हैं। गुरु महाराज हमारे ईश्वर हैं, तो उनके हमको निष्काम क्या मतलब है? जब
कर्म कर रहे हैं उसका फल तो मिलेगा मिलेगा। प्रभु जी ऐसा क्या करूं मैं, मेरे ऊपर ही लूं या और भी साधकों के ऊपर लूं कि बहुत सारे संत भी है, बहुत सारे साधक भी है, बहुत सारे बहनें, ऐसा क्या करें कि हमारा कर्म ना बने, चाहे अच्छा कर्म करूं चाहे बुरा कर्म करूं, क्योंकि जाने अनजाने में कर्म तो होगा ही होगा। मेरी बात सुनो, संसार में जितने प्राणी हैं बच्चा, चाहे वो महात्मा है, चाहे जीव है, जंतु कीट पतंगे पशु पक्षी, पढ़ा कर्म तो होता अनपढ़ जो भी है ना बच्चा, तो सभी में कोई ना कोई दोष होता है बच्चा। जिंदगी में याद रखो, मूर्ख बनाने वाली बात नहीं है। सभी में कोई ना कोई अवगुण है, हाँ। कोई ना कोई कमी सभी में है। जिसमें कोई कमी नहीं है वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, उसमें कोई कमी नहीं, और उसकी तुलना हम अपने से कर नहीं सकते। समझ रहे हो ना? तो मनुष्य हैं, जीव है, सभी में अवगुण होते हैं, सभी में कमियां होती हैं। उन्हीं कमियों को हमने दूर करना होता है सेवा और सत्कर्मों के द्वारा। सेवा और सत्कर्मों द्वारा के द्वारा हम उन कमियों को दूर करेंगे। और वो तो कर्म के बंधन से आप जब तक वो सिस्टम नहीं हिलेगा, जब तक आप कुंडली नहीं हिलेगी, तब तक आपके कर्मों का नाश हो ही नहीं सकता। अच्छा। और जब कर्मों के नाश हो जाएगा, आपके कर्मों का जब नाश हो गया ना, तो आप फिर ईश्वरत्व को जान जाएंगे, ब्रह्म को जान जाएंगे। यानी जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, तो आपके प्रश्नों को कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा, सारे उत्तर आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आपका गुरुजी का दिया शुभ नाम महाराज जी? मेरा नाम ब्रह्मदास। जैसे आपके गुरुजी के बारे में, जैसे आपने सानिध्य प्राप्त किया है, गुरुजी के साथ आपने कितने समय तक रहे थे? अब समय तो हो गया, हम महाराज जी 95-96 में उसके दर्शन हुए थे हमारे। और कम से कम आप 20 साल तो कम से कम उनके सानिध्य में थे। तो आपके गुरुजी जैसे ऐसी कोई ऐसी बात लगी, जैसे गुरुजी आपको ऐसा शरीर भले ही हो, लेकिन आपको लगा वो कोई दिव्य ये आत्मा, ये दिव्य सूक्ष्म ये ज्योति है जो हमारे सामने देह रूप में धारण करके, ऐसा कोई घटना घटी आपके जीवन में? गुरु जी के साथ? हाँ। अरे गुरु जी हमारे अलौकिक पुरुष थे, वो असंभव संभव करने वाले थे। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने नहीं दुनिया ने देखा है। लाइन लगती थी उनके सामने और मूड में रहते थे। तो वो साधारण पुरुष नहीं थे, वो अलौकिक पुरुष थे। वो परमहंसों के परमहंस थे, अवधूत थे वो। हाँ, वो असंभव संभव कर सकते थे। और जैसे मैं आपके गुरुजी को सिद्ध बाबा कहूँ तो दोस्त तो नहीं लगेगा ऐसे कोई? सिद्ध तो निम्न स्तर के लोग आते हैं। अच्छा, अवधूत। वो अवधूत थे। अवधूत। हाँ, यानी अवधूत एक सबसे श्रेष्ठ पद है। अच्छा। तो वो अवधूत थे। वो सिद्ध वगैरह है, परम सिद्ध है, ये सब साधारण निम्न स्तर के हैं। साधना की एक स्थिति है ना। लास्ट हाँ, अवधूत जो है अंतिम है, उसके आगे कुछ नहीं। जैसे आप देखेंगे, प्रथम अवधूत देवाधिदेव महादेव, गोरखनाथ अवधूत, श्रीचंद्र अवधूत, दत्त अवधूत। ते अवधूत पद को प्राप्त किए, यानी अंतिम चरण, उसके आगे ऊपर कोई पद नहीं रहा। सिद्ध वगैरह तो आपने क्यों सिद्धि कर ली तो बोले सिद्ध है। ये सब अलग चीज़ें, ईश्वर की भक्ति अलग चीज़ें हैं और ये सिद्धियाँ अलग चीज़। भाई कोई सिद्धि कर ली आपने तो आपको आप सिद्ध कहलाएंगे, लेकिन सिद्धि करने से ईश्वर नहीं प्राप्त होगा आपको। और गुरुजी से आज के समय में हमारे समाज में आपने सुना होगा कई सरकारें बनी हुई है, जैसे करौली सरकार, बागेश्वर सरकार, धीरेन्द्र सरकार या वगैरह वगैरह सरकार बनी हुई है, और ये चमत्कार करी। इन चमत्कारों पे आप कितना विश्वास करते हैं? देख, संसार में असंभव कुछ भी नहीं बचा। हाँ। चमत्कार होते हैं, करते हैं, लेकिन मतलब कोई नहीं। सोई पंडित जो गाल बजाओ, ज़्यादा गाल बजाएगा, ज़्यादा वो आडंबर दिखाएगा, वही आगे जमाने विद्वान है। चमत्कार होते हैं, इसमें वो कुछ नहीं। लेकिन गुरुजी हमारे कहते थे कि भाई जितना आप शांति से ईश्वर की भक्ति करोगे, वो जो आप लक्ष्य भेदोगे तभी भेद पाओगे, आडंबर में पढ़ करके नहीं। ना एक खुद इनको ज़्यादा वो उसमें पढ़ेंगे, लोगों को भी सीताराम सिखाएंगे तो हम सीताराम करेंगे नहीं। जैसे मैंने उनसे बात भी की थी और मैंने उनसे एक ही उन्होंने, जैसे मुझे जानते हैं, मैं मिला भी हूँ, तो मैंने कहा क्या आप भगवत प्राप्ति करवा सकते हो? कि वो नहीं करवा सकते। वो सिर्फ मंत्र सिद्धि उनके पास है, जो आप जिनका नाम लिए ना। हाँ, इनके पास क्या बचा कि लोग आज के ज़माने में वीर सिद्ध कर लेते हैं, कोई एक दो शक्तियाँ सिद्ध कर लेते हैं, उसके धारे वो आडंबर करते रहते हैं। और हमेशा आडंबर वो चलता नहीं है, हमेशा साथ नहीं देती, कई बार सच बोलती, कई बार झूठ बोल देती है। ये सब आडंबरबाजी है, आडंबर कह सकते हैं इसको। इसकी वेद एक टाइम होती है तब। हाँ, सिद्धि अगर आप बराबर उसको करते रहेंगे, अभ्यास हो तो चीज़ चली रहेगी। जहाँ कहीं छोड़ दिए तो चीज़ तो खत्म हो गया। ये सिद्धियाँ हैं, जो सिद्धियों के बल पर वो चीज़ ऐसा कर देते हैं। वो नहीं करे, वो शक्ति मंत्र शक्ति उसकी कर रही है, समझ रहे हो ना। बाकी कुछ नहीं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकते कभी। गुरुजी माफ़ी चाहता हूँ, जैसे आपको जो मैंने देख रहा हूँ, आपके पास जो ज्ञान है, मैं ये ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, ये जो आपका अनुभव का ज्ञान है, हाँ, ये
ये आपको ज्ञान कब प्राप्त हुआ? ये गुरु महाराज की कृपा से, मैं कब नहीं बोल सकता, ये सब गुरु महाराज की महिमा है। आपने कोई अध्ययन नहीं किया? मुझे कुछ ऐसा नहीं किया, लगता है। अनपढ़ आदमी हम, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आपने कोई ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, ना, कोई शास्त्रों का अध्ययन कुछ नहीं नहीं किया, किया। वेदों का अध्ययन नहीं? सिर्फ गुरु महाराज की सेवा से, गुरु महाराज की सेवा की हमने, और उनकी हमारे ऊपर कृपा हुई, विशेष कृपा हुई, हमें मानते हैं। अच्छा, और आपने दीक्षा ली उस समय क्या उम्र थी आपकी गुरु जी के पास आके, जो आपने 14-15 16 साल के रहे होंगे। हाँ, 14-15 साल के रहे होंगे। ऐसी कोई घटना घटी थी कि संत बनने की विचार है, कोई ऐसी का? कुछ नहीं, ये घटना नहीं घटती है, सब पहले से निश्चित होता है। आपका जन्म भी, आपका गुण, स्वभाव, शरीर की रचना, मन बुद्धि का विकास, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ईश्वर ने पहले रच रखा है। कोई महात्मा बनता नहीं, ना कोई बनाता है, वो पहले से सिस्टम बना होता है। पहले से सिस्टम नहीं, वो ये सब कहने की बातें, ये तो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई वो उसके पास गया बाबा बन गया, उसने उसको सलाह दी बाबा बन गया, उसकी घरवाली मर गई तो बाबा बन गया, ये सब नाटकबाजी। वो पहले से निश्चित होता है कि ऐसी समय आएगा, ऐसी घटना घटेगी और ऐसा होगा। हमें तो कोई ऐसा कुछ नहीं, ना किसी कोई भाई बच्चे थे तो कोई मतलब नहीं, न किसी लड़ाई, न किसी झगड़ा, ना कोई मतलब, ना कोई ऐसी कोई बात ही नहीं। नहीं हो गया, ऐसे मन में आई बात है कि ईश्वर भक्ति गुरु जी जैसे कि मैं आपके पास वापस सत्संग लेने आऊँ या कोई भक्तों के, तो आपके पास वापस आ सकता हूँ सत्संग? हाँ, क्यों नहीं, भगवान का दरबार है, सबके लिए खुला है, हमेशा के लिए खुला है। बड़ा अच्छा लगा आपसे। और बीच में जब आपकी सत्संग चली भगवत प्राप्ति, उसमें मैं तुच्छ प्राणी क्या नहीं, किस मार्ग में जा रहा हूँ पता ही नहीं था, और आज आपने मार्ग बताया, मुझे ये खुशी हुई कि मुझे अपनी सही दिशा पता चली। और आसन की जो बात थी, ये मैं खुद आज ये भ्रम मेरा दूर हुआ कि मैं कोई बीमारी का शिकार नहीं हूँ। मैं इतने दी बीमारी का शिकार समझ रखा था कि नसों में खून बंद हो रहा है इसलिए सुन हो रहा है, मैं ये बीमारी समझ रखा था। जब मैं बैठता हूँ तो मेरा जब भी तो ये समस्या हो जाती थी, आज मुझे पता चला। ध्यान करना है, स्वार का ध्यान करो, एक आसन में बैठो, मेरुदंड सीधा रखो, और फिर वो संगत जरूर करते रहना, क्योंकि जब ऐसा करोगे तो कुछ कुछ घटना घटेगी। पर मैं संतों के चरणों में रहता हूँ, आपके चरणों में हूँ। सब संतों की कृपा, संतों का आशीर्वाद है। और कहते हैं ना, संतों की कृपा, इनकी कृपा हुई, इनके दर्शन, इनके कृपा से आपके दर्शन हुए। ऐसी भगवान की कृपा बनाए रखे, ऐसी हरि कृपा बनाए रखे। जैसे साथियों, महाराज जी ने भगवत का सही बात बताया, और हमें असलियत में क्या करना है क्या नहीं, किस प्रकार भगवान को जान सकते हैं। सबसे पहले स्वयं को सीखना है, स्वयं को साधना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे महाराज जी ने बताया, महाराज जी से अगर कोई सवाल करना चाहो तो आप 2 या 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप कमेंट करोगे तो महाराज जी के मैं आसपास क्षेत्र में रहूँगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ा ड्राइव करना या जंगल में चलना थोड़ा कठिन होता है। फिर भी मैं कहूँगा आपके सवाल लाने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही लगातार मैं संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। अगले दर्शन के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की।